एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूँ। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में ना आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिलकर के इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छे कि मन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अफवाहों से दूर रहना चाहिए जो बड़ी लिस्ट हो रहा है उसको लेकर के। देखिए, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीना के आखिरी जो रविवार होता है, अंतिम रविवार होता है, तो मन की बात करते हैं। और मन की बात में एक तो सामयिक जो विषय होता है उसको भी निश्चित रूप से रखते हैं, और फिर देश में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, जिससे समाज प्रेरणा ले सकता है, ऐसे प्रेरक उदाहरणों को भी वो साथ में रखते हैं। तो आज स्वाभाविक है कि आप इन परिस्थितियों की उन्होंने चर्चा भी की, जैसे कोरोना काल में एक बड़ा संकट था, लेकिन वो भी देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर के उसका मुकाबला किया, हम विजय भी हुए। और इसलिए देशवासियों को इस समय भी उन्होंने वही बातें कही कि इस समय विश्व में, और विश्व में भी खास करके अपने जो निकट जहाँ से हम दुनिया का एक या देश की बड़ा हिस्सा हम ऊर्जा को उसी क्षेत्र से हम लाते भी हैं, तो उस सारे क्षेत्रों में युद्ध फैला हुआ है। तो इस समय अपने देश में कई ऐसे तत्व हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और कई एक सार्वजनिक सभा में भी उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है, आप किसी के अफवाह में नहीं जाएं। न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और हर संभव कोशिश की जाएगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सामयिक विषय था, तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से अपनी मन की बात में इन बातों को उन्होंने उल्लेख किया, और हम सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। हम सबको भी संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो कोई भारतवर्ष ने लाया नहीं है, युद्ध तो किसी और देश के साथ लोगों की हो रही आपस में। हम और आप उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका भारत कि उसमें से कहीं कुछ भी है नहीं। भारत तो हर हमेशा शांति के
पुजारी रहा है और भारत का अतीत भी रहा है कि हमने कभी भी किसी दुनिया के किसी भी देश को के ऊपर हमने कभी हमला नहीं किया, कभी किसी को हमने कब्जा भी नहीं किया। ये अपना अतीत ये बताता है। तो इसलिए इस युद्ध में भी भारतवर्ष का कोई न लेना है न देना है। देश के प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए चिंतित है, तो हमें सबको उनकी चिंता पर साथ देनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो हम ये जो इस समय युद्ध हो रहा है और इस संकट को भी हम पार कर जाएंगे और इस पर में विजय प्राप्त करेंगे।